हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। बच्चों, ये उम्मीद है कि आपने मेरे पिछले तीनों लेक्चर देखे होंगे। अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो पहले वो 3 लेक्चर देखे और फिर इसको देखे तो वो अच्छे से समझ पाएगा। बच्चों, जहाँ पे हमने पिछली क्लास बंद की थी वहीं से हम अपनी अगली क्लास है जो वो शुरू कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, टाइम खराब ना करते हुए हम देखते हैं अपनी जो आज की क्लास है नंबर सिस्टम का पार्ट 4। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, कल हमने ये क्वेश्चन था यहीं पे छोड़ा था कि मैंने बोला था कि आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको दिखाता हूं अभी। देखिए, कोई भी संख्या है, मान लीजिए 25 है। मैंने उसको 101 से गुना किया। किससे? 101 से, यानी 101 से गुना किया 505। ठीक है, 2 0 और कितना 2, तो कितना आया 25। बच्चों, मैंने 25 को 101 से गुना किया तो कितना आया मेरा 25 इंटू 25। ठीक है, चलो बच्चों एक और करके देखते हैं। हम करके देखते हैं 37 गुना 101। चलिए मैं लिखता हूं एक बार। 707 303 कितना आया 7373 37। देखिए बच्चों, मैंने 25 को 101 से गुना किया। किससे? 101 से गुना किया तो मेरा कितना आया 25 को 101 से गुना किया तो यहाँ पे मेरा आया था बच्चों 25। कितना आया था 25। और जब 37 को 101 से गुना किया तो मेरा आया 37। ठीक है, चलो बच्चों एक और करते हैं। हम करते हैं 36 को करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं 36 को। देखिए 36 को 101 से गुना करते हैं बच्चों, 36 ही आएगा। आप करके देख लीजिए। 101 606 303 है ना। तो एक कॉन्सेप्ट बना है बच्चों। क्या बना कि जब भी हम कोई संख्या दे रखी है ए बी, कोई भी संख्या ए बी दे रखी है ऐसे, और उसको 101 से गुना करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो ए बी की फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? ए बी और ए बी। देखो जैसे 36 था, अगर इसको ए मानू इसको बी मानू और 101 से गुना किया तो कितना आया ए बी। मेरा आंसर क्या आया? ए बी। चलिए बच्चों, देखिए इसको मैं एक्स वाई भी लिख सकता हूं ना ऐसे, तो क्या आएगा एक्स वाई, है ना। तो बच्चों पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, वो पूछता है कि कोई 4 अंकों की संख्या इस तरह है ए बी एक्स वाई, तो कौन सी संख्या इस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी? तो कौन सी संख्या है जो इस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी? तो वो संख्या कौन सी होगी बच्चों? 101। कौन सी होगी? 101। और ए बी तो होगी ना, ए बी भी होगी। ठीक है, और आता है हमारा कि कौन सी संख्या ए बी को पूर्णतः विभाजित करेगी, तो कितने करेगी? 101 करेगी। लेकिन बच्चों यहाँ पे इसने दे रखा है एक्स वाई क्या दे रखा है ना। चलिए एक छोटा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हम क्या कर पाते हैं इस क्वेश्चन का जो हमारा पेपर में आया हुआ है। कहाँ पे? एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया हुआ है, एलडीसी क्लर्क में। चलिए देखते हैं इसको कैसे कर पाते हैं हम। चलिए बच्चों, 25 को एक बार आप गुना करके देखिए 10101 से।
ठीक है, 10101 से एक बार करके देखते हैं। 25 को 50505, ठीक है, 20202, कितना आया 525252, 25 25 25, है ना, आया ना बच्चों। देखिए इससे हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं ए बी को किससे गुना करूं, 10101 से गुना करूं, तो मेरा जो आंसर होगा ए बी और ए बी होगा। ये ए बी माना ना, तो मेरा आंसर क्या होगा, ए बी फिर ए बी और फिर ए बी, जो यहाँ पे आया हुआ है। तो बच्चों इस ए बी को कौन भाग करेगा, 10101। बच्चों बात समझ में आ रही है ना, आया ना बोलना है आपको। चलिए देखते हैं। देखो बच्चों तरीका होता है अपना अपना, क्या आप अगर आप घर पे बैठ के ऐसे पढ़ोगे ना, कि आप कर रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप अच्छे से कर पाओगे इस चीज को। और एक मैंने आपको बताया कि कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, आप उसको बार बार कॉपी में लिखोगे तो अपने आप टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चाहे बच्चों कौन सी भी संख्या हो, अगर उसको हम 10101 से अगर गुना करेंगे तो वो इसी फॉर्म में आएगी, ए बी और ए बी। चलिए इसने क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो एक्स वाई और एक्स वाई को हमेशा विभाजित कर सकती है। तो हमेशा कौन सी, देखो बच्चों ये इसको हमेशा विभाजित कर सकती है जब संख्या कितने अंकों की हो, जब 6 अंकों की हो। जब कितने अंकों की हो, 6 अंकों की हो। देखो बच्चों 101 है, वो कितने अंकों की संख्या को, अगर ए बी लिखा है तो ये कितने अंकों की है, 4 अंकों की है ना, और ये कितने अंकों का, 3 अंकों का। और बच्चों ये देखना 10101 ये कितने अंकों का है, 5 का। ये किसको विभाजित करता है, पूरा पूरा ए बी और ए बी। बच्चों ये कंसेप्ट आप अपने आप से आगे बढ़ा सकते हो। थोड़ा सा बता दूं एक बार कैसे आगे बढ़ा सकते हो आप इसको। अपना आंसर वैसे तो ये हो गया ना 10101। चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा के बता दूं, अगर आगे कभी आए तो। मान लीजिए मैंने ले लिया 25 ही ले लिया और उसको मैंने गुना करवाया 10101 से। ये कितने बार हो गया, 2 2 4 2 6 और 1 7 बार हुआ ना। देखिए अब क्या आएगा आंसर, आप देखोगे 10101, ठीक है ना। और किससे गुना करना है, 25 से, 50505005। देखिए ठीक है, 20202 और 0 और फिर कितना 2, 525252 और 5 और 2, 2 4 6 8। बच्चों ये कितने अंकों का था, 3 और 2 5 और 2 7 का था ना। और उसने किसको पूर्णतः विभाजित किया, ए बी यानी 8 अंकों की संख्या है जो ए बी या फिर एक्स वाई ले, तो उसको कौन सा विभाजित करेगा, 7 अंकों का। ऐसे 1010101। इस तरह आप आगे क्वेश्चन में इसको बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप समझ रहे होंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि गुना की हुई है और हमें इकाई के स्थान वाला अंक बताना है। इसके लिए बच्चों मैं आपको छोटा सा एक टॉपिक है जो समझाता हूं, एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाता हूं अभी। देखिए बच्चों कोई भी 2 की पावर है, मैंने 2 की पावर 1 लिख दिया, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 2। ठीक है, 2 की पावर मैंने 2 लिखा, आंसर कितना आया, 4। 2 की 3 लिखा, आंसर कितना आया, 8। 2 की 4 लिखा, आंसर कितना आया, 16। 2 की 5 लिखा, आंसर कितना आया, 32। अब मैं 2 की 6 लिखा मैंने, कितना, 64। और 2 की 7 लिखोगे आप 128 और 2 की 8 लिखोगे आप कितना, 256। बच्चों देखिए जब पावर 1 थी तो इकाई का अंक कितना आया, 2 आया ना।
जब पावर 2 थी इकाई का अंक कितना आया 4, जब 3 थी तो कितना आया 8, और जब 4 थी तो कितना आया 6। 4 के बाद जब हमारी पावर 5 हुई तो मेरा फिर से इकाई का अंक कितना आ गया 2, और जब पावर 6 हुई तो फिर से इकाई का अंक कितना आ गया मेरा 4, और जब पावर 7 हुई तो फिर से इकाई का अंक कितना आया 8, और जब 8 हुई तो मेरा इकाई का अंक फिर से कितना आ गया 6। तो बच्चों इससे ना एक कॉन्सेप्ट है जो बनता है, वो क्या बनता है कि 4 की जो रिपीटिशन है, 4 पावर है, उसके बाद हमारा जो इकाई का अंक है वो सेम आने लगता है। ठीक है, क्या आने लगता है? सेम आने लगता है। अब जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि क्यों हम उस पावर को 4 से भाग देते हैं। यही वो कारण है कि हम जब भी इकाई का अंक निकालते हैं तो हम 4 से भाग देते हैं, क्योंकि हमारा इकाई का अंक फिर रिपीट होता है उस पावर के बाद। ठीक है बच्चों, देखिए जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। चलिए बच्चों देखते हैं, आप समझ गए होंगे इसको कि क्यों हम 4 से भाग देते हैं किसी भी पावर को। क्योंकि क्या होता है बच्चों, वो हमारी जो इकाई का अंक है वो रिपीट होने लगता है 4 पावर के बाद। और ये कंसेप्ट अभी कहाँ पे यूज होगा मैं वो अभी आपको दिखाता हूँ बच्चों। चलिए देखते हैं एक बार, 2-4 क्वेश्चन मैं अपने पास से करवा दूं, फिर जो पेपर में आए वो आपको करने हैं। बच्चों मैं लिखता हूं, मैंने लिख दिया 2 की पावर मैंने लिख दिया 10। तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? इकाई का अंक कितना आएगा? जब मैं 2 की पावर 10 करूंगा, यानी 2 को 10 बार गुना करूंगा, तो इकाई का अंक मेरा कितना आएगा? तो बच्चों आपको क्या करना है, इस जो पावर को है ना 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 4 से। और 4 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि 4 के बाद पावर है वो रिपीट होती है। तो इस पावर को मैंने 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8। मेरा शेषफल कितना बचा बच्चों? 2 बचा ना? कितना बचा? 2। तो उस 2 को इस 2 की पावर बना देते हैं, जितना शेषफल बचता है उसको हम इसकी पावर बना देते हैं। तो बच्चों 2 की पावर 2 कितना हुआ? 4। 2 की पावर 2 कितना? 4। तो मेरा इकाई का अंक कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। आप करके देख लेना बच्चों, हमारा जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा? 2 की पावर 4। देखो इसको हम करके देखते हैं। 2 की पावर 6 है, चलो 7 ले लेते हैं। 2 की पावर कितने लेते हैं? 7 ले लेते हैं यहाँ पे। आप इस पावर को 4 से डिवाइड करवाइए, 4 एकम 4, शेषफल बचा 3। तो 2 की पावर बना देते हैं उस 3 को जो शेषफल बचा है, और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। यानी जब भी हम 2 की पावर 7 यानी 2 को 7 बार गुना करेंगे तो इकाई का अंक मेरा 8 आएगा। आप करके देख लीजिए, 2 2 2 और फिर 2 और फिर 2, 3 और 3 6 और 1 और 7। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। 128 ये बच्चों इकाई का अंक होता है। ये दहाई, ये सैकड़ा, हजार ऐसे चलते हैं आगे। तो इकाई का अंक मेरा कितना आया? 8। और वो मैंने कैसे निकाल दिया था? ऐसे करके। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ रहे होगे। चलिए एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, मैंने आपके लिए लिख दिया 2 की पावर 17 गुना 3 की पावर 18 गुना 4 की पावर मैं लिख दूं आपके लिए 21। कितना लिखा मैंने? 21। देखिए बच्चों, तो वो पूछेगा कि इकाई का अंक आपका कितना होगा। एक छोटी सी बात बता दूं मैं, अगर आप ऐसे गुना कर रहे हो ना, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, आपको इकाई का अंक निकालना है तो आप इन सब की गुना मत करिएगा, आप ऐसे करिए 2 तिया 6, 6 पंजा 30। ठीक है, 0 आ गया तो अपना 0 होना ही है। लेकिन अगर यहाँ पे 0 ऐसे होता 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो आप ऐसे मत करना 3 दूनी 6, 5, फिर 5 नहीं लेना एक बार, मैं यहाँ पे लूंगा 4। आपको ऐसे नहीं करना 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 सत्ते, फिर आप ऐसे बढ़ोगे नहीं। आपको क्या करना है बच्चों, 2 तिया 6, 6 चौका 24, और वो 24 बनाना, उसका इकाई का अंक लेना आपको, उस 24 का इकाई का अंक लेना है, यानी 4। और फिर 4 सत्ते 28, 28 का इकाई का अंक कितना हुआ?
8, कितना हुआ 8 बच्चों। हाँ जी, इकाई का अंक कितना हुआ मेरा 8, या फिर आप करते 4 3 12 दूनी 24 7 168। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बता दूं आपको क्या करना है। अगर ऐसे आ जाए 2 गुना 4 गुना, अगर मैं लिख दूं 22 लिख दूं, अगर मैं, क्या हुआ स्क्रीन को, 1 मिनट बच्चों, मेरे ख्याल से स्क्रीन हिल रही है। हाँ जी, अगर मैं लिख दूं 2 गुना 4 गुना 22 लिख दूं, और फिर मैं 27 लिख दूं, और मैं 28 लिख दूं, इसको गुना करने पर कितना आएगा? तो आपको क्या करना है बच्चों, खाली जो इकाई का अंक है ना उसको गुना करते रहिए आप। 8 7 56, 56 का इकाई का अंक कितना हुआ 6, और 6 दूनी 12, 12 का इकाई अंक 2, और 2 चौका 8, 8 और दूनी 16, 16 का इकाई का अंक कितना 6। ऐसे ही करना है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 आया, 6 से 42, फिर 2 आया, और 2 की 8 से गुना की कितना आया 16, और 16 का इकाई अंक कितना हुआ 6। चलिए बच्चों, अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो 2 की पावर 17 है, कितना है 2 की पावर 17। अब जब 2 की पावर 17 है बच्चों, तो मैंने बताया ना कि उस पावर, अगर पावर में ऐसा कुछ है तो आप उसको 4 से भाग दीजिएगा। किससे? 4 से। और 4 से भाग दोगे तो बच्चों 17 को 4 से भाग दिया, शेषफल आया मेरा 1, और 2 की पावर 1 मैंने बना दी। ठीक है, अब शेषफल 4 से भाग दिया तो कितना है 3 की पावर कितना 2, और अभी आया ना 4 से भाग दिया, 4 पंजे 20, तो पावर कितनी बची 4 की पावर 1। बच्चों इसको भाग देना 4 से, एक बार फिर बता दूं आपको, कंफ्यूज नहीं हो गया आप। और जो शेषफल बचे इनकी पावर हमें बना देनी है। 2 एकम 2, 3 तिया 9 और 4। ठीक है, 9 चौका 36, इकाई का अंक कितना 6, 9 चौका 36, 6 6 दूनी 12, इकाई का अंक मेरा कितना आएगा 2। कितना आएगा बच्चों 2। ठीक है ना। चलिए बच्चों देखते हैं, हम 1 2 क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर आप समझ पाओगे कि हमारा जो इकाई का अंक है उसका कॉन्सेप्ट है वो क्या चल रहा है बच्चों। देखो अभी इन्हीं क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटी छोटी ट्रिक बताता हूं कि आप, पहले मैंने आपको बेसिक से बताया कि आप कंफ्यूज ना होगे, इस वजह से बच्चों देखना, मैंने लिखा 21 की पावर 27 गुना मैंने लिख दिया, अच्छा 26 की पावर मैंने 26 ही लिख दी। ठीक है ना, और मैं लिख दूं 25 तो नहीं अभी, चलो आपके लिए यही लिख दूं मैं 22 की पावर कितना 20। देखो बच्चों मैंने 20 क्यों लिया, क्योंकि जब 4 से पूरा डिवाइड हो जाए तो हमें क्या लेना है, इस वजह से लिया मैंने ये। देखो 21 की 27 बच्चों, अगर किसी का भी इकाई का अंक 1 है ना, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 है, हम उसकी कितनी भी पावर कर लें उसका इकाई का अंक 1 ही आना है। कितना आना है 1 ही आना है बच्चों। बच्चों देखिए वो 4 वाला तरीका लगाते हैं हम। 26 है, 26 को 4 से भाग दिया, इस 26 को 4 से भाग दिया, मेरा शेषफल कितना आया 4 छिका 24, 2 आया ना, और जो इकाई का अंक है हमें इसी की पावर बना देनी है 6 की पावर 2। अभी बच्चों ये है 4 पंजा 20, जब पूरा पूरा भाग हो जाए, जब भी 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए तो उस इकाई के अंक की पावर आप 4 बना दीजिए। कितनी बना दीजिए 4। जब भी कोई संख्या यहाँ पे पावर है अगर 4 से पूरी पूरी भाग हो जाए तो आपको क्या करना है, उस अंक का जो इकाई का अंक है उसकी पावर 4 बना देनी है बच्चों। तो अब हम गुना करेंगे, 1 6 का स्क्वायर 36 आएगा, इकाई का अंक 6 आया ना, और 2 की 4 कितना होता है 16 ही तो होता है, 6 6 36, इकाई का अंक कितना आया 6 ही तो आया मेरा, है ना, कितना आया 6। देखिए बच्चों इसमें ना कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता दूं, 2 कॉन्सेप्ट आए हैं अपने निकल के, कि जब भी पावर अगर पूरी भाग हो जाए, मैं इसे लिख दूं 44 की पावर मैं लिख दूं 48, ये 48 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है ना, 4 से 12, तो इस 4 की पावर आपको 4 ही बना देनी है। 4 की पावर कितनी बना देनी है आपको 4। अगर मैं लिख दूं बच्चों मैंने लिख दिया 27 की पावर मैंने लिख दिया 28, और इसका इकाई का अंक निकालना है बच्चों, तो आप क्या करोगे 4 से भाग करोगे, पूरा पूरा कट गया ना, तो इस इकाई के अंक के कटने पर 7 की पावर 4 बना देनी है, यानी 7 गुना 7 गुना 7। और इकाई का अंक कैसे निकालोगे, 7 उससे 49, 9 आया, 9 से 63, 3 आया,
3 सते 21, कितना आया 1। हाँ जी, चलिए बच्चों, एक तो ये कॉन्सेप्ट आया है अपना निकल के, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक कितना है 6 है, तो उसकी कितनी भी पावर हो इकाई का अंक 6 ही आएगा बच्चों। कितना आएगा 6 ही आएगा। एक बार आप करके देख लीजिए कैसे। देखो बच्चों, 4 वाला तरीका है, हर एक क्वेश्चन में लगेगा, वो 4 से आप डिवाइड करवा के देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन में लगेगा। लेकिन आप जब बार बार ये हो रहा है ना, तो आप इसमें 1-2 बार करने के बाद आप समझ पाओगे कि 6 की पावर निकालने का कोई मतलब रह नहीं जाता। देखो 6 की पावर 1 कितना होता है, 6 ही तो होता है। 6 की 2 कितना 36, 6 की 3 कितना 216, और 6 की आप 4 करोगे तो कितना बच्चों 36 गुणा 36 लिखोगे तो फिर भी 6 6 36, इकाई का अंक कितना आना हमारा 6 ही तो आना है। यहाँ भी 6 आया, 6 6 6। 6 की पावर कितनी भी करो बच्चों, उसका इकाई का अंक 6 ही रहता है। चलो एक तो हुआ हमारा 6, एक हुआ 0, 0 की कितनी पावर कर लो 0 ही आनी है वो तो। अच्छा एक हुआ हमारा 1 की कितनी भी पावर कर लो 1 ही रहना है ना। एक बच्चों हमारा हुआ 5, कितना हुआ 5। बच्चों 5 की पावर भी कितनी कर लो, उसका इकाई का अंक 5 ही रहता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया, अगर बच्चों आपके सामने ऐसा आ जाए कि 6 की पावर 2 1 और 8 9 और कुछ भी लगा लो, आप 9 लिख लो, है ना, और आप फिर इसको ऐसे करोगे और आप लिखोगे कि 5 की पावर 2 0 5 4 3 2, ऐसे कुछ भी लिखोगे, तो अभी आप बच्चों क्या करोगे, आप ये नहीं कि इसको 4 से भाग देने लगो और इसको भी 4 से भाग दो, फिर जो पावर बची उसको आप 5 की करो और 6 करो। लेकिन नहीं, जब 6 की कितनी भी पावर हो 6 आना इकाई का अंक, 5 की कितनी हुई है आना 6 5 30, 0 हमारा इकाई का अंक आना है। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो बच्चों, इस वजह से मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ढंग से इसको समझ पाए होंगे। कुछ भी अगर रहता है बच्चों, देखो मुझे ये पता है कि आपको किस टाइम कौन सी बात बतानी है, ठीक है, तो आप भरोसा रखिए, साथ चलते रहिए, आपको जब भी जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता रहूंगा बच्चों। ठीक है, एक बच्चों कॉन्सेप्ट और होता है 4 और 9 का। 4 और 9 का मैं बता ही दूं आपको अभी, चलिए बताता हूं। चार और 9 का कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, 4 की पावर 1 मैंने लिखा 4, 4 की 2 मैंने लिखा, कितना होता है 4 की 2 16, 4 की 3 लिखा बच्चों 64, और 4 की 4 बच्चों यानी 2 की 8 कितना होता है 256 ही होता है बच्चों, है ना। देखिए बच्चों, जब 4 की पावर ओड थी यानी विषम थी तो इकाई का अंक कितना आया 4, जब इवन हो गई तो कितना आया 6, जब फिर से ओड हुई तो फिर से 4, फिर से इवन हुई तो फिर से 6। यानी जब भी 4 की पावर अगर ओड होगी, 4 की पावर अगर विषम होगी तो इकाई का अंक 4 आएगा। बच्चों ऐसे लिखना है, 4 की पावर अगर ओड यानी विषम होगी तो इकाई का अंक कितना आएगा बच्चों 4 ही तो आएगा ना, कितना आएगा 4 आएगा। और अगर इवन हुई तो कितना आएगा 6 आएगा। बच्चों जो तरीका है जो बेस्ट है वो 4 से भाग करना भी आपको पता है, बाकी इससे भी हो जाएगा। इसी तरह 9 का होता है बच्चों, 9 की पावर 1 कितना 9, 9 की पावर 2 कितना 81, और 9 की 3 कितना 729। फिर से इकाई का अंक आना शुरू हुआ ना, तो 9 में यही होता है बच्चों, 9 की पावर अगर ओड हुई तो 9 आएगा और अगर इवन हुई तो 1 आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। ये बच्चों इसका इकाई के अंक का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब
जो इसके क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में वो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बच्चों 2014 में आया हुआ है CHSL में। गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक बताएं। बच्चों, जब मैंने आपको बता दिया बच्चों कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, आपको खाली जो इसका इकाई का अंक है उनकी गुना करनी है। 9 तिये 27, कितना बच्चों? 9 तिया 27, 7 आया ना, 9 तिया 27, 27 के इकाई कितना? 7, और 7 8 56, 6 आया, 6 पंजा 30। बच्चों अब 6 पंजा 30 जीरो हो गई, और जीरो की आप किसी से गुना कर लीजिए, किसी से भी गुना कर लीजिए, जीरो ही आना है बच्चों। तो आंसर मेरा कितना आया? 0। कितना आया बच्चों? 0, ठीक है। 7 पंजे 35, फिर करके देख लीजिए, 7 पंजे 35, 5 आया, 5 अठे 40, 0 बन गई यहाँ पे, तो आगे जाने की जरूरत नहीं। आंसर मेरा कितना होगा? 0। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, टायर 2 में, सीजीएल में। 433 गुना 456 गुना और जो 43 दे रखा है उसके बाद n है, तो बच्चों इसने ऐसे लिखा हुआ है 433 इंटू 456 इंटू 43n का इकाई का अंक n+2 है बच्चों। कितना है? n+2 है। तो आपको n का मान निकालना है बच्चों, n का मान निकालना है। देखिए बच्चों, अगर आप लिखोगे बच्चों 6 तिये 18, और मेरा इकाई का अंक यहाँ से कितना बना? 8 बना। अब 8 गुना n, 8 में मैं क्या गुना करूं कि मेरा जो इकाई का अंक है वो n+2 आ जाए। 8 में मैं कितनी गुना करूं कि मेरा इकाई का अंक कितना आ जाए? n+2 आ जाए। बच्चों देखिए, अगर आप n को 1 मान लो तो 8 एकम 8 बना, और n को आप देखो, आपने n को 1 मानना ऑप्शन लेके, तो यहाँ पे 1 रखा है इससे, ये 3 आया, ये 8 आया, नहीं भाई गलत है। आपने 8 मानना, 6 तिया 18, 8 तो मेरा पहले ही था, और n को आपने कितना माना? 8 मानना। अब यहाँ पे भी 8 मानना पड़ेगा ना, 8 और 2 10, यहाँ पे 0 बना, ये नहीं, ये भी गलत है भाई। चलो ठीक है, फिर आपने 3 मानना, 8 तिया 24, ठीक है। n को जब आपने 3 मान लिया तो 3 + 2, ये 5 होगा, नहीं हो रहा बच्चों। बचा कितना? 6 बचा, करके देख लीजिए, 6 तिया 18, और 18 n को अगर मैं 6 मान लूं, 8 और 6 मान लूं, तो यहाँ पे 6 + 2 हो जाएगा, 8 छिका 48, कितना हुआ? 8। मेरा इकाई का अंक 8 आया ना, और 6 और 2 8। अब ये कंडीशन हमारी है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका आंसर बच्चों कितना है मेरा? 6। कितना आया? 6। जब मैंने इनको 6 माना तो मेरा बच्चों ये आंसर मेरा ठीक हो गया। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, इकाई के अंक के मैंने बहुत से क्वेश्चन आपको करवाए हैं, कैसे उसकी पावर आएगी, कैसे आपको करना है। अभी जो अपना अगला टॉपिक है वो शुरू हो रहा है नंबर सिस्टम का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, और ध्यान से अच्छे से करना है आपको। बच्चों जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर कोई पहली बार देख रहा है तो वो क्या करना है बच्चों, आपको बिल्कुल पहले वाली क्लास देखनी है, नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखना है, फिर सेकंड देखना है, फिर थर्ड, और फिर ये फोर्थ है वो देखना है बच्चों। और एक आपको मैं फिर से बता दूं कि जो अपना टेलीग्राम चैनल है वो पाई इंस्टीट्यूट है। पाई आपको बिल्कुल स्पेस नहीं देना, सीधा ऐसे लिखना है पाई इंस्टीट्यूट। ठीक है बच्चों, पाई इंस्टीट्यूट ऐसे लिखना है आपको स्मॉल लेटर में। और वहां पे आपको जो क्वेश्चन जितनी मैंने क्लास लगाई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये आज फोर्थ है, इसकी सारी आपको पीडीएफ मिलेगी वहां पे, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी। अभी बच्चों हम जो क्लास नोट्स नहीं डाल रहे क्योंकि आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। फिर आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है, फिर अपनी कॉपी में करनी है, रफ कॉपी में, फिर आपको टेलीग्राम से वो पीडीएफ डाउनलोड करनी है, और फिर उस क्वेश्चन को आपको जो आपकी जो फाइनल कॉपी है उसमें उतारना है उनको बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या है? बच्चों एक बार इसकी डिटेल बता दूं आपको, फिर उसका
देखो करना नहीं है ऐसे, बस खाली एक बार बता दूं आपके लिए, किसी संख्या का 1/5 बच्चों मैंने वो संख्या x मानी, x का 1/5 का मतलब बच्चों गुना होता है किसी संख्या का, जो का है ना बच्चों इसका मतलब गुना होता है। क्या होता है बच्चों इसका मतलब गुना, और किसी संख्या का 1/5 x का माने गुना, 1/5 कितना आया x/5। उसी संख्या के 1/7 से वही संख्या है तो x का 1/7 कितना आया x/7 से कितना अधिक है बच्चों 10 अधिक है। तो आप कैसे लिखोगे, जो x/5 है वो x/7 से कितना अधिक है 10 अधिक है, यानी x/5 से अगर मैं x/7 घटाऊं तो मेरा आंसर कितना आएगा 10 आएगा। तो इसका बच्चों एलसीएम लेना है आपको, लघुत्तम लेना है 7 पंजे 35। देखिए अगला चैप्टर हम जब एलसीएम एचसीएफ का करेंगे ना बच्चों तो आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा एलसीएम कैसे लेते हैं, बाकी एलसीएम लेना मैं आपको सिखा भी दूं। अगर दो संख्याएं हैं, अगर बच्चों देखो उसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 7 पंजे 35 हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं, अगर मेरा हो जाता 8 और 16 इसका लघुत्तम निकालना है तो आप इसको डिवाइड करिए, 2 चौका 8 2 अठे 16, 2 दूनी 4 2 चौका 8, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो इनका लघुत्तम कितना आएगा बच्चों 16। इसी तरीके से इनका लघुत्तम लेना पड़ता है। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था तो मैंने डायरेक्ट गुना कर दी, 7 पंजे 35। तो बच्चों ऐसे जाता है 5 सत्ते 35, 7 पे गया ना, उस 7 की गुना x से करते हैं बच्चों तो 7x आया। अब 7 पंजे 35 और जो माइनस का है तो माइनस लगाया, 7 पंजे 35 5 पे गया और 5 की गुना इस ऊपर वाले से करते हैं 5x बराबर कितने के 10 के, बराबर कितने के बच्चों 10 के। अब 7x में से 5x गया कितना बचा 2x बटे कितना 35 और बराबर कितने के बच्चों 10 के। देखिए बच्चों 2x यहीं पे रहेगा, जो नीचे वाला है वो बच्चों ऊपर जाके गुना हो जाता है, इसको भाग बोलते हैं। जो नीचे होता है उसको वो भाग में होता है, और इक्वेशन से अगर वो उधर जाएगा तो वो गुना का हो जाएगा बच्चों 10 गुना 35। अब x यहीं पे रहेगा बच्चों, इस 2x का मैंने पहले भी बताया 2 गुना x होता है बच्चों। अब 2 गुना x था, x यहीं पे रह गया तो ये 2 नीचे जाएगा, 10 गुना 35 बटे मैंने लिखा 2, 2 पंजे 10 और 35 पंजे बच्चों कितना होता है 175 तो होता है ना। हाँ जी 35 और 5 की गुना 30 पंजे 150, 5 5 25, 150 में 25 ऐड कर दिया 175 हो गया बच्चों। तो मेरा आंसर कितना आया 175। देखिए बच्चों अगर आप इसको ऐसे करने लग जाओगे ना बच्चों तो अपना टाइम आपके पास बचेगा नहीं। आपको करना कैसे बच्चों ये क्वेश्चन, अभी बताता हूं मैं। देखिए वो आपको बोलता है बच्चों किसी संख्या का 1/5 और उसी संख्या का 1/7 है ना, किसी संख्या का 1/5 और उसी संख्या का 1/7। बच्चों जो ये 1/5 है और 1/7 है ना, इनका एलसीएम जो भी हो, इनका एलसीएम जो भी हो उसको आप वो संख्या मान लीजिए। अब x ना मान के इनके एलसीएम को वो संख्या मान लीजिए, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो उसने बोला ना कि उस संख्या का 1/5, तो आपने संख्या 35 मानी, 35 का 1/5 निकालो आप, कितना आया 7। उस संख्या के 1/7 से तो 35 का 1/7 ही लो आप, कितना आया 5 से 10 अधिक है बच्चों। मेरा जो 7 है इस 5 से कितना अधिक है 2 अधिक है ना, और उसने कितना बताया 10 अधिक है, तो 2 किसके बराबर है 10 की वैल्यू के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी 10/2। वो पूछ रहा है संख्या क्या है, तो मैंने संख्या कितनी मानी थी 35 मानी थी ना, तो 10/2 गुना में मैंने करा 35, 2 पंजे 10 और 35 पंजा कितना 175, 175 मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, रिपीट करके देखना एक बार दोबारा आप इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 3/2 से भाग कर दिया। बच्चों पिछले क्वेश्चन में दोनों गुना थी ना, इसमें उसने बोल दिया कि 3/2 से गुना करना था, लेकिन 3/2 से भाग कर दिया। अब बच्चों देखो कोई भी संख्या है, मान लीजिए आप, चलो 6 ही थी, आपको लेके दिखा दूं। 6 को 3/2 से गुना करना था ना, तो मेरा आंसर कितना आना था 3 तिया 9 आना था।
और बच्चों उसने किया क्या, उस 6 को 3/2 से भाग कर दिया। अब 6 को भाग किया, ऐसे भाग लिखूं मैं, 3/2 से भाग किया। तो बच्चों इसको सोल्व करते हैं गुना करके, ये अपना पलट जाता है 2/3। तो मेरा आंसर कितना आया बच्चों, 4। देखिए बच्चों मैंने 6 ही क्यों माना, ये मैंने 6 ही क्यों माना। बच्चों आपको क्या करना है, 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया। आपको पता है कि 3/2 से गुना करना था, लेकिन उसने 3/2 से भाग कर दिया। उसने भाग किससे कर दिया, 3/2 से। लेकिन आप जब इसको गुना बनाओगे, आप तो क्या हो जाएगा, ये 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3। और अब जब दोनों गुना के हो गए तो इन नीचे वालों का आप एलसीएम ले लीजिए। क्या लोगे आप, इनका एलसीएम ले लीजिए बच्चों। 3 दूनी 6, मैंने संख्या 6 मान ली। अब जब मैं 6 का 3/2 निकालना था तो कितना आया मेरा आंसर, 3 या 9 आना था। लेकिन 6 को जब 30 से डिवाइड कर दिया तो वो 2/3 हो गया था ना यहाँ पे। जब मैंने ऐसे किया तो मेरा आंसर कितना आया, 4। बच्चों ये बोल रहा है कि आंसर तेरा जो हमारा था, ये आपका बोल दे कि अब भाई तुम्हारा था जो भी आंसर है वो हमारी तरह से तो 5 कम आया हमारी तरफ से, उनकी तरफ से 10 कम आया था। तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर, 10 के बराबर। 1 की वैल्यू 10/5। और आपको निकालनी क्या है, वो संख्या निकालनी है ना। संख्या आपने क्या माननी थी, 6 माननी थी, तो आपने गुना में 6 लिख दिया। 5 दूनी 10, कितना आया, 12। कितना आया बच्चों, 12। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करना था, गलती से उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया। बच्चों का माने गुना, 5/16 ही ज्ञात करना था और उसने ज्ञात कर दिया बच्चों 5/6। अब डायरेक्ट का बोला है ना, तो उसने 5/6 ही ज्ञात कर दिया। तो अब तो हमें चेंज ही नहीं करना, जब दोनों गुना के हो गए तो दोनों गुना हो गए ना। अगर भाग बोलता तो चेंज करना पड़ता। तो इनका एलसीएम ले लिया बच्चों मैंने। 16 और 6 का एलसीएम कितना आया, 48 आया ना। कितना आया, 48, 48। कैसे आया बच्चों, 6 और 16 कैसे लूं, 2 से भाग करके दिया, 2 दिया 6, 2 ठे 16, ठीक है। 8 दिया 24, 24 दूनी 48। मैंने आगे क्यों नहीं काटा, क्योंकि अब इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 8 दिया 24, 24 दूनी 48। तो बच्चों मैंने जो संख्या मानी है वो 48 मान ली। कितनी मान ली, 48। क्यों मानी, क्योंकि बच्चों ये डायरेक्ट फिर उससे कट जाता है। अब मुझे बोला गया था कि भैया 48 का 5/16 ज्ञात करो। 5/16, 16 थी 48, 5 से 15 आना था बच्चों। लेकिन थका हुआ था, सुनाई कम दिया बच्चों, तो मैंने क्या किया, 5/6 ज्ञात कर दिया। 48 का 5/6 ज्ञात कर दिया। 6 थे 48, मेरा आंसर कितना आ गया, 8 पंजे 40। अब नींद में था, आंसर मेरा 40 आ गया, आना 15 था। तो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा उत्तर, जो तेरा उत्तर है वो भाई 250 अधिक आ गया। यार आंसर मेरा 15 आना था, आ गया 40। मेरी तरफ से कितना अधिक आया बच्चों, 25 अधिक आया। लेकिन उसने बोला कि हमारी तरफ से 250 अधिक आया है, तो 25 की वैल्यू किसके बराबर, 50 की। 1 की वैल्यू बटे में मैंने लिखा 25। अब वो बोले संख्या बताओ, क्या बोले, संख्या मैंने माना था 48, तो मैंने गुना किया किससे, 48 से। 25 से कम 0 और कितना आया बच्चों, 480। तो मेरा आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, दी हुई संख्या ज्ञात करो, 480। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप समझ रहे होंगे कि हम इन क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। का बोल दिया उसने, ठीक है भाई 3/14 ज्ञात करना था, और विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4, अब कहा है ना वहां पे भी, ठीक है, डायरेक्ट 3/4 ज्ञात कर दिया उसने, ठीक है। अब वही बच्चों 14 का और 4 का एलसीएम लेना है, 28 आएगा। अब जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 2 दूनी 4, 2 से 14, 7 दूनी 14 दूनी 28। तो बच्चों जो इनका एलसीएम है वही मुझे संख्या माननी होती है। मैंने संख्या कितनी मानी, 28। अब बच्चों, अब तुम जैसा ही था कोई, उसको बोला कि भाई ये 3/14 ज्ञात करना है, लेकिन नहीं, वो मन मगज अपना मनमस्त था, वो मन का मोजी। उसने क्या किया, 3/4 ज्ञात कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कैसे पढ़ना है, आप नहीं वैसे नहीं पढ़ के आप कुछ भी पढ़ो, तो वो वाली चीजें हैं, आंसर तो फिर गलत आएगा ही, ठीक है। तो मैंने संख्या मानी 28 मानी, जो इनका लघुत्तम होती है वो मैंने संख्या मानी, एलसीएम जिसको बोलते हैं।
तो बच्चों 3/14 ज्ञात कर दिया, सॉरी करना था 3/14। अगर मैं ढंग से पढ़ता 3/14 ज्ञात करता तो मेरा आंसर आता 3 दूनी 6 आता। लेकिन नींद के नशे में या फिर ना मान के 3/4 ज्ञात कर दिया। 4 से 28 काट दिया, कितना 21। बच्चों आंसर आना था 6, आ गया 21। कितना दिखाया 15 दिखाया ना मेरा तो, लेकिन उसने बोला भाई 150 दिखाया है, तो मेरे 15 की वैल्यू कितने के बराबर 150 के, तो मेरे 1 की वैल्यू बच्चों डिवाइड हो जाएगा 15, और जो मेरी संख्या है वो कितनी 28, तो 28 की वैल्यू आप निकालनी है तो गुना में आप करोगे 28, 280। कितना हो जाएगा बच्चों 280। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लड़के से एक संख्या को 7/8 से गुना करने के लिए कहा गया, किंतु उसने संख्या को 7/8 से भाग कर दिया। बच्चों दोनों गुना के बनाने हैं, मैंने बता दिया 7/8 से गुना करना था, लेकिन भाग कर दिया उसने 7/8 से, 7/8 से गुना कर दिया। लेकिन बच्चों मैंने बताया कि दोनों गुना बनाने हैं। अब जब इसको मैं गुना बनाऊंगा तो यहाँ पे गुना होके ये 8 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा बच्चों, 8 ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा। अब दोनों गुना बना दी ना। अब इन दोनों का जो एलसीएम है 8 7 56, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने डायरेक्ट गुना कर दी, तो मैंने संख्या कितनी मानी 56। अब 56 का 7/8 ज्ञात करना था। देखो बच्चों आपको समझा रहा हूं, वरना लिखने की जरूरत नहीं होती इन चीजों को, 49 आना था, लेकिन उसने किया क्या 56 का 8/7 ज्ञात कर दिया, 7 8 56, 64 आ गया। कितना दिखाया बच्चों 15 दिखाया। आना कितना था, अच्छा मेरे 15 भी उनके 15 के बराबर है, तो मेरा 56 भी उनके 56 के बराबर ही होगा। लेकिन अब वो बोल रहा है बच्चों वो संख्या के अंकों का योगफल कितना था। देखो बच्चों जो मेरा 15 आया उन्होंने भी 15 बोल दिया, तो 15 की वैल्यू 15 के बराबर है, 1 की 15/15, और मैंने 56 माना था तो 56 की वैल्यू कितनी आएगी 56 ही तो आएगी, तो मेरी संख्या कितनी थी 56 थी। लेकिन वो बोल रहा है बच्चों संख्या के अंकों का योगफल क्या था, वो था 11। 6 और 5 का जोड़, इन अंकों का योगफल 6 + 5 कितना 11। मेरा आंसर कितना हुआ बच्चों 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई 8/17 से गुना करना था, 8/17 से भाग कर दिया। आपको पता है दोनों गुना बनाने हैं, 8/17 से करना था लेकिन भाग करोगे आप स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी ना, ये आप इसको मतलब जो हमारी है ये चेंज हो जाएगी, 17/8 हो जाएगा। अब 17 और 8 का एलसीएम लेना, आपको डायरेक्ट गुना करनी है बच्चों। 17 और 8 का कितना हो गया 136 तो होते हैं ना, 17 8 136, 8 7 56, 6 और 5 लगाया आपने, या फिर 8 बच्चों हाँ ठीक है 20 8 160, हाँ 24 घटा दिया, ठीक है 136 होते हैं। तो मैंने संख्या कितनी मानी बच्चों 136 मानी, और 136 का 8/17 ज्ञात करना था आपको, 8/17 ज्ञात करना था, तो आपका आंसर कितना आता भाई 64 आना था। लेकिन आपने 136 का 17/8 ज्ञात कर दिया, आपका आंसर कितना आया 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 तो होता है ना, वर्ग होता है बच्चों, 17 की पावर 2 गई तो 289 होगा। भाई मेरा कितना दिखाया 225। उन्होंने क्या बोला भाई 225 दिखाया हमारा भी, जब मेरा 225 आया है उनका भी 225 आया है, तो मेरा 136 उनके 136 के बराबर होगा, यानी 225 की वैल्यू 225 के बराबर, 1 की वैल्यू और 136 की, ये करने की जरूरत नहीं है बच्चों, बाकी आपका आंसर आ गया 136। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भिन्न का 3/5 ज्ञात करना था, लेकिन 3/5 से भाग दे दिया। बच्चों मैंने कई बार बता लिया आपको कि 3/5 से भाग गुना करना है, लेकिन 3/5 से भाग कर दिया, लेकिन आप जब गुना ही बनाओगे तो 5/3 हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया आपने, 5 से 15, कितना लिया बच्चों संख्या कितनी मानी मैंने 15। 15 को 3/5 से गुना करना था, 9 आना था हमारा, 15 गुना 3/5, 5 से 15, 9 आना था, लेकिन कर दिया क्या 15 का 5/3 कर दिया, 5 5 25। बच्चों कितना दिखाया मेरा आया 16 दिख, लेकिन उनका कितना दिखाया है सही उत्तर से 32/75 है ना, ठीक है 32/75 दिखाया है।
तो मेरे 16 की वैल्यू कितने के बराबर, 32/75 के। मेरे 1 की वैल्यू कितनी हुई, ये नीचे आ जाएगा ना। और मैंने संख्या क्या मानी है बच्चों, मैंने मानी है 15, मैंने संख्या क्या मानी है 15। हाँ जी, 15 5 75, 16 दूनी 32। देखो बच्चों मेरी संख्या कितनी आई, 2/5। जो मैंने संख्या मानी थी 15 मानी थी, और जो मेरी संख्या आई वो कितनी आई, 2/5। लेकिन वो पूछ रहा है बच्चों सही उत्तर क्या था, सही उत्तर क्या होना था, वो जो मेरी संख्या मानी उसका 3/5 ही तो ज्ञात करना था ना। सही उत्तर ये तो था बच्चों, सही उत्तर यही तो था ना कि भाई जो संख्या आपकी वो उसका 3/5 ज्ञात करो आप। अब 2/5 का 3/5 ज्ञात करोगे, 3 दूनी 6 और 5 5 25। आंसर कितना है बच्चों 6/25, 6/25। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए क्वेश्चन को। बाकी एक बार आपको फिर से रिपीट करके देखना, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो आप समझ पाओगे ढंग से। हाँ जी बच्चों, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4, 1/2 और 1/5, बच्चों ये डायरेक्ट कहा है ना, 1/2 भाग अपने पुत्रों को और फिर 1/5 भाग दान कर दिया। उसने कुल कितना भाग दे दिया। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जो भी संख्या आपको इस तरह माननी है ना, तो आप इनका एलसीएम लीजिए। जो ये दे रखा ना 1/2, 1/4 और 1/5, डायरेक्ट कहा है ना, तो कहा ले लिया हमने, ठीक है, गुना ये तो इनका एलसीएम ले लीजिए आप। 5 का 20, ठीक है, 20 ही एलसीएम आ गया इनका बच्चों। आप करके ऐसे निकालना आपको, 2 4 और 5 ऐसे लिखा, 2 से डिवाइड हुआ, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 दूनी 20, लघुत्तम कितना है बच्चों 20। तो मैंने उसकी कुल संपत्ति ना बच्चों, चाहे संख्या हो चाहे कुल कुछ भी मानना हो तो कुल मानते हैं हम, मैंने इनका जो एलसीएम है वो 20 मान ली। अब 20 का 1/2, 2 दाई 10, 10 कहाँ गया भाई, पुत्री को। 1/2 भाग अपने पुत्रों को, सॉरी 1/4 था बच्चों, वहां पे क्या था, 1/4 था पुत्री को। चलो इसको पुत्रों को लिख दो। अब आप यहाँ पे ये लिख दो, क्या लिखोगे कि ये पुत्रों का है। हाँ जी, पहले मैं ये ले लेता हूँ बच्चों, 1/2 भाग अपने पुत्रों को, तो 20 का 1/2 भाग अपने पुत्रों को, यानी पुत्रों कितना गया 10। पुत्री को बच्चों 1/4, अब 20 का 1/4 पुत्री को, 4 से 5 गया ना, तो 5 पुत्री को बच्चों, और 1/5 भाग दान कर दिया। अब 20 का 1/5 भाग दान कर दिया, 5 का 20। अब उसके पास नहीं पूछा, उसने पूछा है कि कुल कितना भाग दे दिया। ये भी पूछ सकता है बच्चों के उसके पास कितना बचा, या ये दे सकता है कि उसने कितना भाग दे दिया। बच्चों 10 पुत्री को दिया, 5 पुत्रों को और 4 दान दे दिया। टोटल कितना दिया, 10 और 5 15 और 4 19, कितना दिया 19 दे दिया बच्चों। और था कितना 20, 19 दिया 20 में से, तो उसने कितना दान दे दिया 19/20। मेरा आंसर कितना है बच्चों 19/20। वो ये भी पूछ सकता था बच्चों इस क्वेश्चन से कि भाई उसके पास बचा कितना। आप बोलते 10 5 15 4 19 चला गया, 20 में से 19 चला गया, 1 बच गया, कितने में से 20 में से, हमारा 1/20 आंसर हो जाता बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भिन्न का 6/7 बताना था, लेकिन गलती से 6/7 भाग, सॉरी उसने 6/7 से भाग दे दिया। सही उत्तर से इतना दिखाया, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं बच्चों, भिन्न भिन्न बोलने दो इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6/7 बताना था, गुना 6/7, लेकिन उसने कर दिया क्या, 6/7 से भाग दे दिया ना, लेकिन गुना बनानी है तो 7/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/6। अब वो संख्या में कितनी मानू, 42 मान लू ना, 7 और 6 का एलसीएम कितना लघुत्तम 42 होता है ना। अब 42 का 6/7 ज्ञात करना है भाई, आना था 36, लेकिन उसने क्या किया, टैक लगा के 7/6 ज्ञात कर दिया। 7 से 49। बच्चों कितना दिखाया, मेरा आया 13 अधिक, लेकिन उसने क्या दे रखा है 13/70 दिखाया। तो 1 की वैल्यू कितनी, ये 13 नीचे आ गया ना। अब बच्चों वो बोलेगा कि सही, तो सही मैंने क्या मानना था 42 तो मानना था। तो अगर मैं 42 की वैल्यू निकाल दूं बच्चों,
13 से 13 गया, 7 छिक्का 42, 7 दाई 70, 2 तिया 6, 2 पंजा 10, 3/5। मेरा आंसर कितना है बच्चों? 3/5। कितना है? 3/5। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे ढंग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या है? बच्चों अपना छोटी सी ना नेक्स्ट टाइप शुरू होती है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूं कि जो ये योग निकालना है, ये बच्चों आपके औसत में भी आएंगे ये क्वेश्चन। औसत का जो जब आप चैप्टर करोगे तो वहां पे भी अच्छे ढंग से हो जाएंगे। बाकी थोड़े थोड़े क्वेश्चन आप यहाँ पे भी कर लीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं हो रहे होगे, क्योंकि बच्चों देखो टाइम पास तो सभी करते हैं यूट्यूब पे। मैंने देखे हैं बहुत से चैनल, जो भी कुछ मैं देखता हूँ बच्चों, उनको आपसे मतलब नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ बच्चों। क्योंकि जो लोभ होता है ना बच्चों, लालच जिसको कहते हैं, वो सबसे नहीं छोड़ा जाता बच्चों। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको छोड़ने के लिए। आपको बहुत सी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, आपको अच्छे गुरु का मिलना भी जरूरी होता है बच्चों उस लोभ को छोड़ने के लिए। और मेरी किस्मत थी बच्चों के मुझे ऐसे गुरु मिले हैं कि मैं उस लोभ को छोड़ पाया, और उस लोभ को छोड़ने के कारण ही मैं आपके साथ हूँ बच्चों। और भगवान ने चाहा तो हम साथ ही रहेंगे जब तक आपका सिलेबस नहीं पूरा हो जाता। और जब तक मैं पढ़ाता हूँ, मैं अपना पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। कोई इस पे लोभ नहीं है बच्चों। हाँ ये कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा वो हुआ तो हम अपनी ऐप डाउनलोड करके अब मैं अपनी ऐप बना के वहाँ पे करेंगे, लेकिन उसका भी कोई चार्ज नहीं होगा बच्चों कभी भी। तो मैं आज आपको बोल दूं कि इस चीज का कोई चार्ज नहीं होगा। आप लाइव बैठ के घर पे बैठ के पढ़िए, फ्री पढ़िए बिल्कुल, और आप मेरे साथ बने रहिए, ढंग से सब कुछ अच्छे से हो जाएगा बच्चों, ठीक है।